हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। गाइस, आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी और मैं हूं हमजा राजपूत। और मैं हूं हुसनैन राजपूत। तो गाइस, आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो है बहुत ही अमेजिंग वीडियो, क्योंकि रिसेंटली एक स्टैचू स्टैचू बना है इंडिया इंडिया में, में। गुजरात में हाँ, गुजरात। गुजरात में बना है सरदार पटेल का। और ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू होगा। और सुनने होगा। में वो है। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू। तो यार ये सरदार पटेल मुझे लगता है कोई इनकी कोई बड़ी खास जैसे शख्स नहीं होता, शख्सियत कोई लग अच्छी रहा है, कोई शख्सियत है इनकी, जिसका क्योंकि उन्होंने इस तरह नहीं हमें कोई कोई पॉलिटिशियन भी हो तो उसका भी उसका भी नहीं बनता। कम बनता हाँ, नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अजीम उनका होगा शख्सियत। जिसका उन्होंने तो ये अब स्टैचू शायद बनाया, हमें पता चल ही जाए, वीडियो देखेंगे जिसका तो उन्होंने स्टैचू बना दिया। और ऊपर से वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट। ये भी बात देखने वाली है, क्योंकि वो जैसे यूके में है वो एक स्टैचू, वो हाँ, किनका है इस तरह, वो हाँ, मशाल लेके खड़ी है मिसाल लड़की। लेके, वो उनके statue पीछे भी राज होते हैं कोई ना कोई, कोई इसके ना पीछे कोई भी हो सकता है कोई ना कोई राज होगा। जो इस वीडियो में हमें पता चल जाएगा कि क्या राज है तो जो इतना बड़ा स्टैचू बन चुका है। चलते हैं वीडियो को। पहले एक शेर सुनिए। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। ये चचा गालिब का वादा है। मैं बात करूंगा मोदी काका के वादे की। वो वादा जो साल 2010 में उन्होंने किया था, तब जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अहमदाबाद में निकाय चुनाव होने को थे। क्या वादा था? स्टैचू ऑफ यूनिटी का वादा। उस वक्त इसका ये नाम नहीं था, तब बस सरदार पटेल की मूर्ति की बात हुई थी। 8 साल बाद मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री कल यानी 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करेंगे। आज हम आसान भाषा में 31 अक्टूबर को इसका वो हुआ है। पहला सवाल, क्यों है इस मूर्ति का ऐसा नाम? सरदार पटेल की इस विशालकाय मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसलिए क्योंकि सरदार पटेल ने आजादी के बाद 560 से भी ज्यादा देसी रियासतों का भारत में एकीकरण किया, भारत की एकता को बचा कर रखा। साल 2011 में मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया था। इस ट्रस्ट ने एक काम किया, देश भर से लगभग 15 करोड़ किसानों से लोहा और मिट्टी मंगवाया। ये कितना लोहा और मिट्टी थी? 129 टन। इस लोहे और मिट्टी को मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार इस मूर्ति को देश की एकता के पर्याय के रूप में देखा गया और वो नाम फिर से सही साबित हुआ, स्टैचू ऑफ यूनिटी। दूसरा सवाल, क्या है इस मूर्ति की खास बातें? ये मूर्ति इस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। एक रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो जो अमेरिका में किनारे से एक महिला नजर आती है मशाल लिए, वो 93 मीटर ऊंची है। यानी सरदार पटेल अमेरिका की सबसे मशहूर मूर्ति की दोगुनी ऊंचाई पर खड़े होंगे। इस प्रोजेक्ट में रकम खर्च हुई है 2,900 करोड़ रुपए। समय लगा है 42 महीने का। यह प्रोजेक्ट मई 2015 में शुरू हुआ था। इस मूर्ति को डिजाइन किया है राम वी सुतार ने। ये जीके का सवाल हो गया है। सुतार एक मूर्तिकार हैं जिन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला है। डिजाइन को रूप देने के लिए चीन के एक ढलाई घर जियांगजी टोकिन कंपनी की मदद ली गई है। तीसरा सवाल, ये मूर्ति बनी कहां पर है, स्थापित कहां पर हुई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में वडोदरा से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध के पास इस जगह का नाम है साधुबेट द्वीप। ये मूर्ति नर्मदा नदी के किनारे बनी है। अगला सवाल, कैसे बनी इतनी बड़ी मूर्ति? असली बात यही है, गजब का आर्किटेक्चर है। इस मूर्ति का बेस 25 मीटर ऊंचा है। इसी हिस्से में प्रदर्शनी हॉल वगैरह हैं। यानी मूर्ति के सर से लेकर अंगूठे तक की लंबाई है 182 - 25 बराबर 157 मीटर। मूर्ति 3 लेयर्स में बनी है। पहली यानी सबसे अंदरूनी लेयर आरसीसी से बनी है। आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इससे हमारे मोहल्लों की गलियों की सड़कें बनती हैं। ये 127 मीटर ऊंचे 2 टावर हैं जो स्ट्रक्चर को खड़ा रखते हैं। इसके ऊपर की लेयर स्टील की है और उस पर कांसा चढ़ा है जो हमें नजर आएगा। कांसा 8 मिलीमीटर मोटा है। जो मैंने आपको 2 टावर बताए उनमें एक एक लिफ्ट लगी हुई है जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक साथ 26 लोगों को ऊपर ले जाएगी। अब आते हैं इसकी रूपरेखा पर। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है।
मूर्तिकार रामवी सुतार ने सबसे पहले सरदार पटेल की 1949 में खींची गई एक तस्वीर के आधार पर काम शुरू किया। एक 18 फुट की डमी मूर्ति बनाई गई जिसे लोगों को दिखाया गया। सरदार पटेल के गांव में बात की गई। ऐसे 2 लोगों को भी वो मूर्ति दिखाई गई जिन्होंने असल में सरदार पटेल को देखा था। इन सभी लोगों से बातचीत और उनसे मिले रिएक्शंस के आधार पर सुतार ने 30 फीट की एक मूर्ति बनाई जिसे अब 182 मीटर का बनाया गया है। अगला सवाल, चीन की मदद क्यों लेनी पड़ी? जवाब है इसका भव्य स्वरूप। इस पूरे स्ट्रक्चर में 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट लगा है। आप जानते हैं इतने सीमेंट में क्या हो सकता है? 3,500 2 BHK घर बन सकते हैं। 2,12,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है। 18,000 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील और 6,500 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील लगा है। इन सब पर 22,000 स्क्वायर मीटर कांसे की प्लेटें लगी हैं। इन सब का वजन सरदार पटेल की मूर्ति के पैरों पर आ रहा था। देश भर के हर बड़े ढलाईगर ने हाथ खड़े कर दिए। तब विवश होकर चीन जाना पड़ा और JTQ को ये काम सौंपा गया। ढलाई का काम शुरू हुआ और एक एक करके चीन से कांसे की प्लेटें आने लगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऐसी ही 7,000 से ज्यादा प्लेटों से बना है जिन्हें आपस में वेल्डिंग करके जोड़ा गया है। अच्छा, तो पास की बात ये थी कि उन्होंने भारत में बनाने में ना बड़ा वो अपना किरदार किया था। उसने बताया जैसे 600 से भी ज़्यादा वो उनको इकट्ठा किया था, उनकी एकता को बचा के रखा था। अच्छा, वो बना रहे थे जिस टाइम पहले भारत ने ही कोशिश की थी खुद बनाने की। वो कह रहा है जब इतना बड़ा स्टैचू बने, उसका सारा वजन उसके पैरों पे आया, वो शायद गिर सकता, कुछ ना हो, तो फिर उन्हें मदद लेनी पड़ी चीन की, क्योंकि इस टाइम आप सबको पता होगा चीन दुनिया में सबसे आगे है हर काम में। पता नहीं की करते नहीं यार। तो देखो उनकी मदद ली और उनके पास दिमाग कहाँ से आता है इतना यार। तो क्या नाम है, क्या इसके बाद सबसे फनी और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि अंदर लिफ्ट लगी है भाई, जो 25 बंदे लेके जाती है ऊपर। 26 बंदे, पता नहीं कितना टाइम। अच्छा, ये उसने मोदी जी ने वादा किया था कि मैं 2010 में जब वो गुजरात के होंगे, वो गुजरात का कोई वज़ीर आला कोई होता है इस तरह का, तो उन्होंने उस टाइम वादा किया था मैं बनाऊंगा, और इस टाइम वो प्रेसिडेंट प्राइम फिर 2015 में वो वादा शुरू हुआ था। हाँ, उन्होंने बनाना शुरू की थी और 2000 अब बनी है 18 में जाके 42 महीने, मतलब 3.5 साल, 3.5 साल में जाके ये कंप्लीट हुआ। तो उसने जो बताया सीमेंट इतना लगा है, सीमेंट इतने पता नहीं घर बता दी, घर बन जाने थे, इतनी चीजें बन जानी थी। ये कब तो फिर तो जाहिर सी बात है चीन की मदद लेनी पड़नी थी, क्योंकि ये काम उनका भी नहीं था, घोड़ों का। गोरों से क्या होना है, जो चीन करते थे। तो गाइस उन्होंने जो बनाई हुई है वो 93 की है, वो जो मशाल लेके खड़ी है, लिबर्टी जिसको कहते हैं स्टैचू, और ये है 188, यानी कि उसको डबल करो। 93 मतलब कि वो ऊंचाई बता रहा है। बनी कब थी वो? नहीं, वो तो काफी ये नहीं है मुझे पता कब बनी थी। नहीं, ये भी हो सकता है अगर वो पुरानी बनी हो तो शायद वो भी बनाए दोबारा। अब नहीं, वो फिर उन्हें भी उसके पास ही जाना पड़ेगा चीन के पास। नहीं, उन्होंने थोड़ा सा काम खुद किया है, ये नहीं कि उन्होंने हाँ सारा डिजाइनिंग, वो कोई जिसकी बार बार तस्वीर आ रही वो उसके पास क्यों गए हैं, उन्होंने कहा कि क्या नाम है, गिरने का खतरा, गिरने का, सिर्फ बस इस वजह से बना तो उन्होंने खुद लिया है, क्योंकि यार इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पे मुल्क है जो इस टाइम सबसे तेज आगे जा रहा है, तो वो मदद लेगा किसी के पास जाकर? वो सिर्फ इस छोटे फैक्ट्स की वजह से उसके पास गया कि वो गिर ना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई छोटा मोटा जाहिर बात है। इतने जैसे उसने बताया इतना पैसा भी लग गया, 2,900 करोड़, तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। अब वो ऐसे छोड़ देते जी, पाँव पे वजन आ रहा तो खैर है जी, कुछ नहीं होता। तो फिर तो इतना तो इंसान को करना ही पड़ता। और सरदार पटेल का क्या नाम था? वल्लभ भाई नाम बताया था ना सरदार पटेल का, कुछ बताया था। तो वो उन्होंने कहा, हमने दिखाया उनको, जो उन्होंने उनको देखा हुआ था कि ये तस्वीर देखो, जो उस टाइम जिंदा थे, जो उन्होंने लाइव देखा हुआ था सरदार। और सबसे मूर्ति उन्होंने उससे बनवाई है जिसको इनाम भी मिल चुका है, नोबल मूर्तियां बनाने का। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।